आज की हमारे टॉपिक है 11वां, चाहो तो लिख लो या तो हेडिंग बना लेना, यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट ये देखा जाए अगर कंट्रोल पैनल का बहुत प्रमुख और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके नोट्स में होगा, आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यूजर अकाउंट है ना, थोड़ी बड़ी चर्चा 2-3 बार क्लास पे हो चुकी है, लेकिन डिटेल से आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पेपर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, या आपके कंप्यूटर के प्रयोग के हिसाब से, तीनों स्तर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात आती है कि सर यूज़र और अकाउंट्स होता क्या है ना। यूज़र मतलब उपयोगकर्ता और अकाउंट्स का मतलब खाता, जगह जहाँ पे उपयोगकर्ता अपनी पहचान बना सके या अपने कार्य को कर सके, ऐसी जगह को यूज़र अकाउंट कहा जाता है। शुद्ध परिभाषा में अगर बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर के फील्ड में यूजर्स के लिए व्यक्तिगत तौर पे डिजिटल रूप में बनाई गई पहचान को यूज़र अकाउंट कहा जाता है। कंप्यूटराइज्ड फील्ड में यूजर्स के लिए डिजिटल रूप से बनाई गई जगह को क्या कहा जाता है? यूज़र अकाउंट। व्यक्तिगत पहचान के लिए। अब आप ये बताइए, आप अगर यूज़र अकाउंट कहीं भी बात करो, ईमेल में बात करो, फेसबुक में बात करो, इंस्टाग्राम में बात करो, व्हाट्सएप में बात करो, कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में वो खाता है, आपकी पहचान बता रहा है। आपका उधर नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर, जो भी होगा, तो क्या बताओगे? उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल रूप में पहचान कराने वाले तरीके को यूज़र अकाउंट कहा जाता है, जो अपने तौर पे यूजर्स बना के अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कई तरीके की परिभाषाएं हैं, अगर नाम से निकालना है तो बता दीजिए। उपयोगकर्ता का एक खाता जो कंप्यूटर में व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग करने की व्यवस्था देता है ना। उपयोगकर्ता का एक निजी अकाउंट जो कंप्यूटर के फील्ड में व्यक्तिगत तौर पे अपने कार्य को करने की व्यवस्था दे, ऐसे जगह को सर कंप्यूटर के फील्ड में यूज़र अकाउंट कहा जाता है। सर ये डिजिटल आकार में होता है। डिजिटल समझते ही हो, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल ही है ना। जो भी परिभाषा आपको बतानी हो, जैसी भी बतानी हो, सर ये जगह जगह के हिसाब से अलग अलग जगह पे बनाए जा सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट, आपका शेयर मार्केट में अकाउंट, सोशल साइट में अकाउंट, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक अकाउंट का निर्माण व्यक्तिगत तौर पे किया जा सकता है। ठीक है, 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, जितना लिख सको पहले परिभाषा लिख दो। फिर बात आती है, सर ये होता कितने प्रकार का है? परिभाषा में लिखोगे तो और बड़ी होती चली जाए। पहले तो 2-3 लाइन, इतना ही एक पैराग्राफ में। फिर आइए, टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट के टाइप्स कितने हैं? परिभाषा में बताइए। कंप्यूटर्स में सर यूज़र अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर 2 है स्टैंडर्ड या लोकल या लिमिटेड। 3 में से कोई भी नाम आप ले सकते हो। लोकल भी, ज़्यादातर लोकल बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड भी बोला जा सकता है और लिमिटेड भी बोला जा सकता है। ठीक है ना।
और तीसरा नंबर है गेस्ट अकाउंट। ठीक, तो अभी इसी की परिभाषा बढ़ती चली जाएगी, है ना। पहले तो हमने 2-3 लाइन बताया, फिर बताइए कि कंप्यूटर्स के फील्ड में सर ये 3 प्रकार का होता है जो ज़रूरत के हिसाब से या कंप्यूटर की व्यवस्था के हिसाब से बनाए जाते हैं या बनाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को प्योर हिंदी में क्या कहोगे? क्योंकि हिंदी निकालो स्पेलिंग की तो व्यवस्थापक। प्योर हिंदी अगर निकालो तो एडमिनिस्ट्रेटर को व्यवस्थापक, मुख्य, मुखिया, गार्जियन, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से निकालोगे तो वो व्यवस्थापक ही बताएगा एडमिनिस्ट्रेटर का। बाकी समझने के लिए कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या है सर? 1-2 लाइन इसमें भी बताइए। सर ये हमारे कंप्यूटर का मुख्य यूज़र अकाउंट होता है। हमारे कंप्यूटर का मुख्य यूज़र अकाउंट होता है जो हमें हमारे कंप्यूटर को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की व्यवस्था देता है। पूर्ण रूप का मतलब कंप्यूटर में लगी समस्त डिवाइसेस को हैंडल करने, जैसे सॉफ्टवेयर लगाने, सॉफ्टवेयर हटाने, किसी हार्डवेयर को लगाने या कंप्यूटर में सेटिंग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सब को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की जो स्वतंत्रता देता है, ऐसे यूज़र अकाउंट को सर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट कहा जाता है। आपको पढ़ाया गया है, आप बताया भी गया है कि जब आप कंट्रोल पैनल्स की कोई भी चीज़ें करने जाओगे वहाँ आपका कौन सा यूज़र लॉगिन होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर। अन्यथा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाधा पैदा करेंगी, कहेगी कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर से इजाज़त लीजिए। आपने देखा होगा पासवर्ड मांगता है, नहीं मांगता? तो 1-2 लाइन 3 लाइन लिख लोगे इसमें। सर ये कंप्यूटर का प्रमुख यूज़र अकाउंट होता है जो कंप्यूटर को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की सुविधा देता है, या कंप्यूटर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो सेटिंगें होती हैं उनमें बदलाव करने की हमें पूर्ण रूप से व्यवस्था देता है। ऐसे यूज़र अकाउंट्स को सर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट का नाम दिया गया है। सर इसे जब कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी लिख सकते हो आप। सर इसे जब अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तब बनाया जाता है। इसे नॉर्मल यूज़र नहीं बना सकता। हम आप जो चाहें कि हम जाएं और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बना लें तो हम आप अभी नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम फॉर्मेटिंग सीख लेंगे, इंस्टॉलेशन सीख लेंगे तो हम भी बाद में बना पाएंगे। तो आप ये कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के दरमियान इस यूज़र अकाउंट का निर्माण किया जाता है। सर ये प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना किसी यूज़र अकाउंट के कंप्यूटर लॉगिन ही नहीं होगा। बिना यूज़र अकाउंट के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन नहीं होता। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल्स पे आप चले जाओ, जब तक जीमेल आईडी नहीं डालोगे आपका मोबाइल्स लॉगिन उस तरीके से नहीं होगा, है ना। वैसे ही कंप्यूटर्स पे जब आप काम करने आओ तो एक यूज़र जो प्रमुख तौर पे जाना जाता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटर है, इसे बनाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बना, इसको नहीं आपने नाम दिया, कुछ नहीं दिया, तो आपका कंप्यूटर लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जाएगा। समझ गए? ये बता लीजिए बनाया कब जाता है, ये भी बता दीजिएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जाता है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है या सिस्टम्स को फॉर्मेट कराया जाता है, तब ये बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाइए स्टैंडर्ड या लोकल। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले इन तीनों का उदाहरण घर से हमने आपको जोड़ के बताया था। हाँ, जैसे हमारा घर है, हमारे घर में एक कोई मुखिया होंगे, मालिक होंगे, वो पूरी व्यवस्था घर की देखते हैं, सब कुछ एक्यूरेट उनके पास तरीका होता है कि घर में क्या क्या बदलना है, क्या क्या करना है। नहीं होता? बताइए। अब जो दूसरा यूजर अकाउंट है जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड, ये उस घर के सदस्य के जैसे है। आपके एक घर में एक मुखिया होगा और उस घर में जितने व्यक्ति होंगे उन्हें हम लोकल पर्सन कह देंगे, परमानेंट हैं ये, है ना। अब उनका सबका एरिया अलग अलग होता है। कोई 10वीं पढ़ रहा है, कोई 12वीं पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कि सब एक ही करते हैं? हाँ, सबका काम अलग अलग है।
है कि नहीं, लेकिन है वो घर के अंदर ही। जितने लोग होंगे उतने हम मान लें कि लोकल यूज़र हो गए अपने घर में। और तीसरा, अच्छा हाँ, इसके पास इजाज़त क्या क्या होती है, इनके पास काम करने का तरीका क्या है। मुखिया जैसे तो नहीं है, अपने क्षेत्र के कामों को ये कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। आप कुछ कर रहे हो, अपने क्षेत्र का एक मालिक हो, उधर आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। नहीं कर सकते बताओ? हाँ, गेस्ट पे आ जाइए। आपके घर में कभी कभार गेस्ट भी आते हैं, जो कब आते हैं, बीच पे आते, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते, परमानेंट नहीं रहते। अगर वो परमानेंट है तो फिर वो लोकल यूजर पे आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो फिर सदस्य हो गए घर के, उनको एक चाहिए जगह, एक व्यवस्था उनको चाहिए। लेकिन गेस्ट का काम क्या है, कभी कभार आइए, कुछ दिन रहिए और चले जाइए। हाँ, अब थोड़ा इसकी परिभाषा बताइए। हमने आपको समझाया इसलिए कि अगर आपको परिभाषा बड़ी करना है ना, तो आप ये कहानी भी बता सकते हो। दूसरा एक उदाहरण देख लो, जैसे हमारी क्लास लगी है, आप सब लोग लोकल यूज़र और हम एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरी क्लास को चला रहे हैं कि नहीं। हम क्लास के अंदर किसी को बैठा सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, जो भी सब व्यवस्था है। हम एडमिनिस्ट्रेटर और आप लोकल। और आप लोग चूंकि पीजीडी से रजिस्टर्ड हो, डीसीए रजिस्टर्ड हो, इसलिए लोकल हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए हमारे क्लास में जो रजिस्टर्ड ना हो और कहे कि सर आपकी क्लास हमको कुछ दिन लेना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आइए कुछ दिन पढ़िए फिर आप। लेकिन आप तो परमानेंट हो, आपका एक विशेष खाता है पीजीडीसीडी से जो भी है ना। तो परिभाषा में क्या बताएंगे, एक ऐसा यूजर अकाउंट जो कंप्यूटर को उपयोग के हिसाब से बनाया जाता है, कंप्यूटर को उपयोग के हिसाब से। इनकी संख्या हमारे कंप्यूटर की क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है। मतलब 10, 20, 30, 50, 100, 200 की भी संख्या में ये मापे या बनाए जा सकते हैं। जैसे आपके लैब में देखो, सर्वर है, सर्वर में PC1, PC2, PC3 ऐसे 20-22 यूजर हैं कि नहीं। लेकिन वहीं पे सिंगल सिस्टम पे चले आओ तो वहाँ 2 ही 3 यूज़र आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो कंप्यूटर की क्षमता और ये प्रयोग के हिसाब से, अब हम कहें 2 GB का रैम है, 150 GB हार्ड डिस्क है, तुम 50 यूज़र बना दो, संभव है? कंप्यूटर की क्षमता के हिसाब से यूज़र अकाउंट और ज़रूरत के हिसाब से, हम यहाँ पे ये भी कहेंगे ज़रूरत के हिसाब से, टाइम पास के हिसाब से नहीं कि आज हमारे पास टाइम पर्याप्त है 8 घंटा तो हम बैठ के 500-600 यूज़र है बना डालें। है, बना लोगे, बना तो लोगे, लेकिन तरीका ये सही नहीं है, कंप्यूटर आपका उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो क्या कह रहे थे, ऐसा यूज़र अकाउंट जो हमारे कंप्यूटर्स को एक से ज़्यादा व्यक्तियों को यूज़ करने की सुविधा देता है अपने अपने पर्सनल एरिया के हिसाब से, ऐसे यूज़र अकाउंट को सर लोकल यूज़र अकाउंट कहा जाता है। ये कंप्यूटर में ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे इसका निर्माण तब किया जाएगा जैसे सर कंप्यूटर एक है हमारे ऑफिस में, हमारे घर में या हमारे कार्यालय में एक ही कंप्यूटर है, लेकिन इसको चलाने वाले एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। जैसे मैं कहूँ आपके घर में एक कंप्यूटर है और चलाने वाले 4 लोग। अब अगर एक ही यूज़र वो एडमिनिस्ट्रेटर पे ही काम करे, चारों लोग, तो क्या होगा, 1-2 ऑफिस में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे एलर्जी रखते हैं, तो हमारी फाइलों को क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई जब उनका टाइमिंग आएगा तो मॉडिफाई करके चले जाएंगे। हाँ, करेंगे कि नहीं? तो कहा गया कि एक कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा यूज़र बना लो। 4 लोग हैं ना यूज करने वाले, तो कितने, 4 यूज़र बनाओ। वो कौन सा यूज़र कहलाएगा, लोकल। इनका नाम और इनका पासवर्ड अलग होता है, और जब इनका नाम और पासवर्ड पर्सनल होगा तो ये अपना काम भी पर्सनल ही करेंगे, है ना। ऑफिस पे एक कंप्यूटर है और 3 या 4 लोग प्रयोग करने वाले हैं, हम सर 3 यूज़र बना लिए। अपना जब किसी की ड्यूटी आई तो वो आया, लॉग आउट करा दूसरे यूज़र को, अपने यूज़र को लॉग इन किया, और जब उसका ख़त्म हुआ तो दूसरा वाला आया, उसका ख़त्म हुआ तो अगला वाला आया। तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत तौर पे जो कार्य होंगे वो सिक्योर रहेंगे,
वो मिक्स भेज पे नहीं चले जाएंगे। इससे हमको बेनिफिट मिलेगी कि हमारी फाइलों पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 1-2-3 लाइन की परिभाषा इसमें भी डाल दीजिए। उदाहरण डालना हो तो ये वाला डाल सकते हैं कि एक कंप्यूटर है, प्रयोग करने वाले 4 व्यक्ति हैं, इसलिए इस यूजर्स का निर्माण करके हम अपने कंप्यूटर को पर्सनल तौर पे यूजरों को प्रयोग करने की व्यवस्था दे सकते हैं। अगला है गेस्ट। अब आपका कंप्यूटर है, प्रयोग करने वाले 4 परमानेंट व्यक्ति हैं, लेकिन बीच में कोई बुआ का लड़का आ गया या ऑफिस का कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि भैया घंटे 2 घंटे के लिए कंप्यूटर दे दो। बिल्कुल, तो क्या अपना वाला दोगे आप? हाँ, विश्वास प्राप्त व्यक्ति है तो दे भी सकते हो, ठीक है, चला लो। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये कंपटीटर है हमारे ऑफिस पे आया है, मांग तो राम चले जाएंगे इसको दे के, हमारे फाइलों पे ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, तो क्या बोलोगे? भैया गेस्ट यूजर खोल लीजिए और घंटे 2 घंटे काम कर लीजिए। ये बनाया रहता है, ये वाला और ये वाला जब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन होता है ना, बनाया जाता है, तभी बन जाते हैं ऑटोमेटिक। इन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बनाने की आवश्यकता किसको पड़ती है? लोकल। तो गेस्ट यूजर में क्या बताओगे? सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? सहायक, थोड़ा सहायक करे। हेल्पिंग वर्ब से उस मीनिंग की स्पेलिंग बदल जाती है ना? ING लगा दो, ED लगा दो तो थोड़ा सा फिर बदल जाता है ना? हेल्पर होता है, कह सकते हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सर या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का हेल्पर होता है, जो उस दरमियान यूज़फुल होता है जब हम अपने कंप्यूटर को ऐसे व्यक्ति को दे रहे होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहता है। तब हम सर गेस्ट यूजर्स का निर्माण या गेस्ट यूजर्स में अगले वाले व्यक्ति को यूज़ करने की व्यवस्था दे सकते हैं। आपके मोबाइल्स में भी ये है, मैंने बताया है किसी दिन, और ये कहा है कि जब आप अपने मोबाइल्स को किसी अदर पर्सन्स को दे रहे हो और डाउट्स लग रहा है, खासकर बच्चों को, तब आप अपने मेन यूज़र अकाउंट से बाहर आ जाइए। आपके मोबाइल्स में, मेरा मोबाइल से यहाँ पे लगा हुआ है, आप स्क्रॉल करिएगा, सेटिंग पे चले जाइएगा। सेटिंग पे जब जाओगे तो वहाँ आपको यूज़र का एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। उधर देखोगे कि 2 यूज़र बने होंगे, एक ऑनर बना होगा और एक गेस्ट बना होगा। ऑनर मतलब आप लोग हो जो अभी चला रहे हो, और गेस्ट, आप अगर गेस्ट यूज़र में ले जाना चाहते हो, कुछ नहीं करना, गेस्ट पे क्लिक करना, कहेगा क्या स्विच करना, यस। आप देखोगे कि हमारा जो पर्सनल डाटा था वो अगले वाले जब यूज़र पे हम जा रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना गूगल पे, ना फ़ोन पे, ना व्हाट्सएप, ऐसी कोई भी चीज़ें उस यूज़र पे नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तक कि कंटेंट लिस्ट भी नहीं दिखाई देती। आपकी जो कंटेंट लिस्ट होती है ना, वो भी उधर नहीं दिखाई देती। सामने वाले को दे रहे हो, लो भैया चला लो। हाँ, उधर गूगल चल जाएगा, यूट्यूब चल जाएगा, कैलकुलेटर चल जाएगा। अगर उसको कॉलिंग करना तो वो अपना नंबर डायल कर ले, चल जाएगा, दे दो उसको, चला ले। खास कर जब बच्चों को दीजिए मोबाइल्स। हमने आपको बोला आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। थर्ड पार्टी ऐप से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि लोगों को पता तक नहीं चलता कि अकाउंट से पैसे निकल गए। जब कभी वो पासबुक प्रिंट कराने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए। ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं वर्तमान में। क्योंकि हमने कभी कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार चोर होता है, उससे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। उसी के लिए टोटल सब कुछ बने हुए हैं, नियम कानून। खासकर जब बच्चों को मोबाइल दीजिए तब आप अपने यूज़र अकाउंट को लॉग आउट करके गेस्ट यूज़र अकाउंट पे लॉगिन करिए, बच्चा चलाए। चूँकि उधर चलाएगा, खेले ना गेम वगैरह जो भी खेलना है, उधर जो छोटी छोटी लिंक होती है उस पर क्लिक करेगा तो मोबाइल इजाज़त ही नहीं देगा। करे ना क्लिक, इजाज़त ही नहीं देगा। और अभी क्या होता है, हम लोग अपने ऑनर में दे देते हैं, क्लिक करता है तो बच्चे को क्या पता, वो क्लिक करते करते अंदर चला जाता है, पता चला कि सफाया हो रहा है। फिलहाल इन तीनों यूजर्स की परिभाषा बताइए थोड़ी थोड़ी। उसके बाद आइए कि हम सर नया यूज़र अकाउंट कैसे बनाएं। अब बनाएंगे क्यों? तीनों रीज़न आपके पास हैं। पहला तो जब एडमिनिस्ट्रेटर तब बनता है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन होता है। दूसरा, ये इसके साथ ऑटोमेटिक बन के आ जाता है, इसको बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो हमें बनाना किसको पड़ेगा? लोकल। बनाना कब पड़ेगा? जब एक कंप्यूटर है, इसको प्रयोग करने वाले व्यक्तिगत तौर पे अनेक व्यक्ति हैं, तब इसको बनाना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट इसी में आता है, क्रिएट ए न्यू यूज़र
अकाउंट। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्रिएट ए न्यू लोकल यूजर अकाउंट, है ना। अब अगर हम यूजर अकाउंट से संबंधित टॉपिक पढ़ने चले जाएं तो ये तीसरा पॉइंट कहलाएगा, इसका कहलाएगा कि नहीं। और यूजर अकाउंट कंट्रोल पैनल का 11वां पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट पे अगर पढ़ने चलो, टॉपिक पे पढ़ना है तो हम तो पढ़ ही रहे हैं। अब बात आती है कि क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट, नए यूजर अकाउंट का निर्माण करना। तो थोड़ी इसमें 1-2 लाइन की परिभाषा बताएंगे क्या सर? हम अपने कंप्यूटर्स में लोकल यूजर अकाउंट का निर्माण अपने ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा कर सकते हैं। सर इसका निर्माण उस दरमियान किया जाता है जब एक कंप्यूटर होता है और इसको प्रयोग करने वाले एक से ज़्यादा व्यक्ति पर्सनल तौर पे होते हैं, तब हम लोकल यूज़र अकाउंट का निर्माण कर सकते हैं, जिसके लिए यह करते हैं। लिख लोगे ना? हाँ, जो परिभाषा इसमें लिखे थे ऊपर वही 2 लाइन नीचे उतार देना। और फिर बात आती है कि कैसे करेंगे। स्टेप है, बड़ा सरल है। एक स्टेप हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बाकी और भी अभी हम 6-7 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, सबके लिए स्टेप कॉमन होगा। ठीक है, करेंगे क्या? सर्वप्रथम पहले परिभाषा लिख दीजिए, फिर बताइए यह करते हैं। नंबर 1 स्टेप, सर्वप्रथम हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। अपने मुखिया को क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम जानेंगे कैसे कि मुखिया कौन सा है? हाँ, जानेंगे कैसे कि मुखिया कौन सा? आज तक आप नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद अब आप जान जाओगे कि मुखिया कौन सा है। और ये लैब में जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सीखने के तौर पे है, लेकिन जब आप अपने ऑफिस पे रहोगे तो वहाँ आपको पता होगा कि मुखिया यूज़र कौन सा, उसका पासवर्ड भी आपको पता होगा। ना होगा? नहीं होगा तो पूछेंगे बॉस से, सर हम एक अलग यूज़र बनाना चाहते हैं, हमको इसका पासवर्ड दे दीजिए, है ना, या कि लॉगिन कर दीजिए, हम बना लें, या बना के दे दीजिए हमको। तो चाहिए तो ये लिख दीजिए। वैसे बिना मुखिया के लॉगिन के भी ये काम हो जाएगा, यूज़र बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लिख दो कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को लॉगिन कर लेंगे। अब हम ये जानेंगे कैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कौन सा है? तो उसके लिए तरीका जानिए। कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल से। वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? यूज़र अकाउंट्स पे चले जाएंगे। यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने यूज़र बने होंगे उनकी सब की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। आप ऑटोमेटिक देखोगे कि जितने यूज़र बने हैं, जैसे हम कहें कि एक VCC बना है, ठीक, एक PC1 बना है और एक PC बना है, साथ में इनके नीचे आप देखना, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो यहाँ लिखा होगा, अगर ये लोकल है तो यहाँ लिखा होगा, और अगर ये गेस्ट है तो यहाँ यूज़र अकाउंट के नाम के नीचे उसका टाइप लिखा होगा। तो हम जान जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कौन सा है। अब ये बताइए कि हम मान लीजिए PC1 पे काम कर रहे हैं और हमको मुख्य यूज़र अकाउंट लॉगिन करना है, तो क्या करेंगे? किसी यूज़र पे काम कर रहे हैं, चूंकि हमने कहा कि पहले क्या करिए, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लीजिए। तो क्या करोगे? यहाँ तक गए, यहीं से हो जाएगा क्या? पीछे हमने पढ़ा है कि एक यूज़र से बाहर आके दूसरे यूज़र पे जाने के लिए हम अपने कंप्यूटर को लॉग आउट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट पे जाइए और वहाँ ऑप्शन रहता है लॉग आउट पर, लॉग आउट पे क्लिक करिए। अब हमको पता चल गया कि VCC नाम का एडमिनिस्ट्रेटर है ना। लॉग आउट करेंगे, लॉगिन स्क्रीन आएगी, तब वहाँ VCC लिखेंगे और इसका पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं है लॉगिन तो भी आप बना सकते हो। वैसे तरीका प्रॉपर आप लिखिए कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। हम इस वाले बस टॉपिक में नहीं कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करिए, हम आपको आज ये कह रहे हैं कि कंट्रोल पैनल में पीछे जो 10 पॉइंट पढ़ के आए हैं उन पे भी अगर आपको काम करना है तो पहले क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करेंगे, है ना।
ठीक है, लैब में पासवर्ड बना के रखा है हमने, आज हम आपको पासवर्ड डालना भी बता रहे हैं और उसको बदलना भी बता रहे हैं। यहीं से थोड़ी दिक्कत आएगी कि लोग एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड बदल देते हैं, फिर वहाँ गड़बड़ी आती है ना। इसलिए हम लोग पासवर्ड इतना जल्दी नहीं बताते। लेकिन अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आप उधर कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो कहाँ थे हम? मुख्य यूज़र अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। कैसे? लॉग आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे, VCC लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, क्लिक करेंगे, वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया। तो मैंने ये बोला ना कि पहले स्टेप में क्या लिखो आप कि सर्वप्रथम अपने मुख्य यूज़र अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। ये नहीं बताना है कि कैसे लॉगिन करना है, कि तुम लिखो भी कि ये करेंगे लॉगिन करते समय, हाँ, बस इतना बता दो। दूसरे पॉइंट बताइए, इसके बाद कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल में। वहाँ से कहाँ जाएंगे? यूज़र अकाउंट में। ठीक है, यूज़र अकाउंट्स पे जाएंगे, हमारे सामने यूज़र अकाउंट का डिटेल आ जाएगा, जितने कंप्यूटर में यूज़र बने होंगे सबकी लिस्ट वहाँ शो हो जाएगी। ठीक, अब हमको करना क्या है? क्या करना है? नया यूज़र बनाना है। तो यहीं पे यूज़र अकाउंट पे जाओगे तो इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इधर यूज़र का नाम आएगा और इधर साइड देखना आप 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं पे कहीं पे लिखा होगा मैनेज यूज़र अकाउंट या मैनेज अनदर अकाउंट, ऐसा भी लिखा हो सकता है। मैनेज यूज़र अकाउंट या मैनेज अनदर मतलब दूसरे यूज़र अकाउंट पे काम करना है। तो आपको क्या करना है? इस पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यूज़र अकाउंट पे जाएंगे, उपस्थित डायलॉग बॉक्स से मैनेज यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही मैनेज यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे साइड ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट, नया यूज़र अकाउंट बनाना लिखा होगा उधर, या क्रिएट एन भी लिखा हो सकता है, बनाना, है ना। या ये भी लिखा हो सकता है क्रिएट ए अनदर अकाउंट, कोई भी सिचुएशन, क्योंकि विंडो 10, विंडोज़ 11 और विंडो 8.1 में इनका नाम इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्रिएट होगा उधर। तो हम बना रहे हैं ना नया, तो क्या करेंगे? मैनेज यूज़र अकाउंट से क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लह जाएगा यहाँ तक, हाँ। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूज़र अकाउंट बनाने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले दिखाएगा यूज़र नेम दे दीजिए, यूज़र का नाम आपको जो देना है वो दे दीजिए। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन देगा यूज़र पासवर्ड दे दीजिए। अब पासवर्ड 2 बार देगा, समझिएगा, है ना। हाँ, एक चीज़ और, पासवर्ड में भी हिंट मांगेगा। विंडो 11 पे अगर आप काम करोगे तो पासवर्ड में हिंट मांगेगा, यूज़र अकाउंट में भी हिंट मांगेगा। हिंट का मतलब समझते हो? यूज़र अकाउंट बनाते समय मस्ट है कि 3 चीज़ें मांगेगा हिंट पे। फेवरेट कलर पूछ लो, फेवरेट टीचर्स नेम, फेवरेट प्लेस, फेवरेट गेम्स, उधर बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो जो तुमको सही लगे ले लो। ये यूज़र बनाते समय होगा, हर कंप्यूटर में नहीं। विंडो 7, विंडो 8 में तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन विंडो 10, 11 पे हो तो वहाँ हिंट देना पड़ेगा। नीचे पासवर्ड दिए, पासवर्ड एक बार डालो, फिर कहेगा कंफर्म पासवर्ड, वो भी डालो, फिर नीचे कहेगा पासवर्ड के लिए हिंट दे लो। मान लो पासवर्ड भविष्य में भूल गया तो हिंट याद रहेगा। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, अपना नाम दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ उधर हिंट के तौर पे दे दो। उसके बाद नीचे लिखा होगा क्रिएट पे क्लिक कर दो। यूज़र नेम दिए। हाँ, यहाँ पे एक विकल्प और है, आप चाहो तो पासवर्ड अभी मत दो। आपने कंप्यूटर पे देखा होगा कि किसी किसी यूज़र में पासवर्ड मांगता है, किसी यूज़र में पासवर्ड नहीं मांगता। तो आप चाहो तो पासवर्ड अभी मत दो। यूज़र नेम हमने दे दिया, हिंट दे दिया, पासवर्ड नहीं दी। अगर पासवर्ड नहीं दोगे तो जब यूज़र को लॉगिन करोगे तो उधर पासवर्ड नहीं मांगेगा, है ना। लेकिन अगर पासवर्ड दोगे तो जब लॉगिन करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। वैसे आप अगर अपने पर्सनल कंप्यूटर में यूज़र बना रहे हो तो पासवर्ड ज़रूर दो, क्योंकि यूज़र तो इसीलिए बना रहे हैं ना कि हम व्यक्तिगत काम करेंगे। पासवर्ड भी मस्त, पासवर्ड डालिए, क्रिएट पे नीचे क्लिक करिए।
आप देखोगे कि यहाँ यूज़र्स की लिस्ट में पहले 3 बने थे, अब हमारा यूज़र भी पीसी नाम से या जो भी हमने यूज़र का नाम दिया उस नाम से बन के आ गया। ठीक है, अब आपको अपने यूज़र पे अगर काम करना है, जाना है, तो क्या करोगे? जो वर्तमान में यूज़र चल रहा है उसको लॉग आउट कर दोगे, और लॉग आउट करके लॉगिन स्क्रीन आएगी, उधर यूज़र नेम अपना दोगे और पासवर्ड दोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे और अपने नए एकदम साफ सुथरे डेस्कटॉप पे जाके पहुंच जाओगे। वहाँ सिर्फ 4-5 आइकन दिखाई देंगे डेस्कटॉप में, 4-5 इनबिल्ट आइकन से एसएमआई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये बस दिखाई देंगे, बाकी उधर कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि एकदम नया कंप्यूटर हमारा है। हाँ, अब इस प्रकार से जितने यूज़र आप बनाना चाहो अपने कंप्यूटर्स में बना सकते। वैसे जितने का मतलब ये है कि ज़रूरत के हिसाब से, ज़बरदस्ती का नहीं बनाना है कि बैठे हम यूज़र अकाउंट बनाते रहें। ठीक है, बन जाएगा। अब यूज़र अकाउंट बन गया और हमने कहा कि सर हमने पासवर्ड डालना भूल गया। कह रहे हैं पासवर्ड हमने नहीं डाला, तो अगला पॉइंट है इसका, क्रिएट ए पासवर्ड। अच्छा, अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ये पासवर्ड जान गया, नहीं दिया तो पासवर्ड दे लो, और अगर दिया है बदलना है तो यहीं पे आप, अगर दे दिए हो बदलना है तो फिर किसका चूज करोगे? चेंज पासवर्ड, है ना। चेंज पासवर्ड कब आएगा? जब पहले से हमने यूज़र का पासवर्ड दिया था, और अगर नहीं दिया तो क्या आएगा? क्रिएट ए पासवर्ड। तो बताइए इसकी परिभाषा में क्या बताएंगे? सर हमने यूज़र अकाउंट बनाया, उसका पासवर्ड दिया और हमको लग रहा है कि ये पासवर्ड कोई अदर पर्सन जान गया है, तब हम अपने पासवर्ड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं, जिसके लिए यह करते हैं। क्या करेंगे? बड़ा सिंपल, सबके लिए वही है। कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल, यूज़र अकाउंट, मैनेज यूज़र अकाउंट। ठीक है, मैनेज यूज़र अकाउंट पे जाओगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैनेज यूज़र अकाउंट पे नहीं जाना, कंट्रोल पैनल, यूज़र अकाउंट। अब जिस यूज़र का पासवर्ड बदलना है, यहाँ यूज़र पड़े होंगे, है ना, जैसे पीसी का बदलना, तो पीसी पे डबल क्लिक कर दोगे, यूज़र अकाउंट पे गए और डबल क्लिक कर दिए, तो पीसी वाले यूज़र अकाउंट से जितने भी ऑप्शन होंगे वो आ जाएंगे आपके सामने। वहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखिएगा लिखा होगा चेंज पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड, दो में से कोई एक लिखा होगा। क्रिएट कब लिखा होगा? जब पासवर्ड नहीं बनाए, और चेंज कब लिखा होगा? जब पहले से है, बदलना है। कहाँ थे हम? हाँ, चेंज पासवर्ड पे गए, उधर कहेगा पुराना पासवर्ड डालो और 2 बार कंफर्म करने के लिए पासवर्ड डालो, लास्ट में कंफर्म कर दो, आपका पासवर्ड बदल जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 5वां नंबर, चेंज ए यूज़र नेम, यूज़र का नाम बदलना। सर हमने पहले बनाते समय यूज़र का नाम कुछ दे दिया, है ना, लेकिन बाद में लगा कि ये यूज़र जो नाम है वो हमारे काम के हिसाब से सटीक नहीं लग रहा है, तो जो नाम आपने यूज़र्स का दिया है बाद में उसे आप ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हो, जिसके लिए यह करोगे। लिख देना 1-2 लाइन। सेम प्रोसेस, कहाँ? कंट्रोल पैनल पे जाओगे, यूज़र अकाउंट पे जाओगे, वहाँ से जिस यूज़र का नाम बदलना है उस पर डबल क्लिक करोगे, हमारे यूज़र्स का पूरा वो डिटेल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे देखना लिखा होगा चेंज योर यूज़र नेम, क्लिक करके यूज़र का नाम बदल सकते, बन जाएगा। फिर आ जाइए, चेंज ए यूज़र प्रोफाइल पिक्चर, जब यूज़र बनाया जाता है तब ज़्यादातर पिक्चर नहीं लगाई जाती, प्रोफाइल, जिसको डीपी अपन लोग कह देते हैं, है ना, शुद्ध भाषा में।
तो अगर आपको लगता है कि हम अपना जो यूज़र बनाया है चूँकि वो हमारा व्यक्तिगत है, तो हमारी वहाँ व्यक्तिगत फ़ोटो भी लग जाए, जिससे कि जब कोई व्यक्ति इस यूज़र पे जाने के लिए सोचे भी तो पता चल जाए कि ये फलाने का यूज़र है ना। फ़ोटो से क्लियर हो जाएगा, नाम से तो नहीं होगा, नाम तो कोई भी कुछ भी दे सकता है। इसलिए हमको प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेनी चाहिए प्रोफेशनल तौर पे, बाकी फिर ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो बन तो गया है। लेकिन अगर आप लगा लिए हो, नहीं लगाए हो, तो आप बदल भी सकते हो। चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर, परिभाषा में 1-2 लाइन बता ही लोगे। सर यूज़र अकाउंट्स की एक डीपी होती है जिसे हम ज़रूरत के हिसाब से अपना पिक्चर्स के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए यह करेंगे। लेकिन वो पिक्चर पहले रख लीजिएगा कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर पहले होनी चाहिए, तब बदला जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन आता है वहाँ पे, जब यूज़र अकाउंट बनाओगे आप तब ऑप्शन आता है। हम ये कह रहे हैं हमने डाल दिया, बाद में बदलना, इसलिए मैंने इसका नाम दिया चेंज यूज़र प्रोफाइल पिक्चर। हमने क्रिएट नहीं दिया, चाहो तो बनाते समय लगा सकते हो, और लगा दिया है बाद में डीपी जैसे बदलना, पुरानी हो गई भैया, है ना, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से कर लेंगे। अगले स्टेप में आ जाइए, चेंज ए यूजर टाइप। इसको मैं बता तो रहा हूं लेकिन करना नहीं है लैब में आपको। हम बनाते कौन सा यूजर है, लोकल, लेकिन अगर हम चाहें तो उसका टाइप गेस्ट में भी बदल सकते हैं। बाद में किसी यूजर्स का टाइप अगर हम चाहें कि इसको गेस्ट में कर दिया जाए, और चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटर में भी बदल सकते हो। ठीक वैसे जैसे आज आपके घर के मालिक पापा हैं, बाद में फिर हमारा भी सिस्टम बनेगा ना, बनेगा तो बदला जाएगा कि नहीं, हम भी मालिक बनेंगे अपने क्षेत्र के। हाँ, मालिक बनने की वैसे नौबत कब आती है, हैं, मालिक ना रहे तब मालिक बन जाएंगे। मालिक बनने की नौबत वैसे आप लोग लाते हो, आप लोग सिचुएशन पैदा करते हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ही बोल रहा हूँ। खास कर हम जैसे लोगों को मालिक बनने के लिए बाध्य आप ही लोग करते हो, नहीं तो हमेशा हमारे घर के मालिक पापा ही रहे। हाँ, कब, जब गए गृहस्थ जीवन की तरफ, है ना, अब सिस्टम हमारा अलग होना चाहिए, हमको अलग ख्वाब देखना है, अलग चलना है, तो फिर मालिक बनेंगे। और इजाज़त किससे लेंगे, पापा से। पापा कहेंगे ये तुम्हारा सिस्टम है, हाँ बना लो सिस्टम अपना, चलो बन जाओ मालिक। हर व्यक्ति नहीं बन सकता मालिक, उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता, और योग्यता आप जैसे लोग हम लोगों को दे देते हो। आप चाहो तो एक लोकल यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर में और गेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कभी कभी घर में ऐसी स्थिति आती है कि उसको गेस्ट बना दिया जाता है, कभी कभार आओ और जाओ अपना काम, तुम्हारा सिस्टम अभी इधर नहीं है ना, होता है अक्सर। फिलहाल 7 पॉइंट हो गए। अच्छा, बदलेंगे कैसे, हाँ ये तो बताया हमने, सेम है, पहले लिख दीजिएगा थोड़ा 1-2 लाइन कि जो पहले से यूज़र बना उसका टाइप भी बदला जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। उसके लिए यही करेंगे, कंट्रोल पैनल, यूज़र अकाउंट, जिसका टाइप बदलना उस पर डबल क्लिक, सबसे नीचे देखना लिखा होगा यूज़र अकाउंट, चेंज यूज़र टाइप, क्लिक कर दीजिए, उधर ऑप्शन है। हाँ, जहाँ से ये सब कर रहे थे ना वहीं से वो लिस्ट मिलेगी, उधर कहीं आप देखिएगा, चेंज यूज़र टाइप पे क्लिक करना, कहेगा किस में बदलना है, गेस्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर में। आप एडमिनिस्ट्रेटर में बदलोगे तो फिर 2 एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, लेकिन मुखिया पहले जो था वही रहेगा, ध्यान रखिए। DELETE, डिलीट यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट को डिलीट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं, है ना, क्योंकि मुखिया यूज़र अकाउंट डिलीट करोगे तो अथॉरिटी नहीं देगा, कंप्यूटर मना करेगा, दैट्स नॉट पाथ वैलिड, ये पाथ सही नहीं है आपका। मुखिया यूज़र डिलीट असंभव है ना। उस तरीके से डिलीट भी किया जा सकता है जो तरीका मैंने बताया, टाइप बदल के लोकल बना दो उसको, वो डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, आज आप लोग लैब में गए, चूँकि ये टॉपिक हम डीसी वाले में भी पढ़ाए हैं, अभी उधर 20-30 लोग थे, अब आप लैब में जाओगे तो देखोगे कि एक कंप्यूटर में 1 से ज़्यादा यूज़र बन गए। आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आप बना लो 2-3-4, लेकिन लैब में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़े हैं तो बनाएंगे ही लोग। और हमने कहा बनाने के बाद डिलीट कर देना,
आप जाइए, आप अपना यूज़र अकाउंट बनाइए, या पहले से बने हुए काम नहीं है तो इस प्रोसेस का अनुसरण करके डिलीट करिए। कैसे करेंगे पहले बताइए। जो यूज़र्स बने हुए हैं उनमें से कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनका काम अब वर्तमान में नहीं रहता, क्योंकि अगर यूज़र अकाउंट बनाएंगे तो वो कंप्यूटर्स की मेमोरी का स्पेस घेरेगा, श्योर घेरेगा। तो सर हम ऐसे यूज़र अकाउंट जिनका काम नहीं है, परिभाषा पे थे, या ऐसे यूज़र अकाउंट जो हमारे कंप्यूटर्स पे काम नहीं है, बहुत सारे बने हुए हैं या बनाए हैं 2-3, अब काम नहीं पड़ता, तो उनको कंप्यूटर पे जगह स्पेस देने के लिए हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। सर जब यूज़र अकाउंट को डिलीट करते हैं तो उस अकाउंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती हैं कंप्यूटर से। इसलिए किसी भी यूज़र अकाउंट को अपने पर्सनल कंप्यूटर में डिलीट करने से पहले उसकी फ़ाइलों को केयर कर लेना, अन्यथा फिर वो फाइलें रिसाइकल बिन में या कि और कहीं नहीं मिलेगी। इस बात को दिमाग में रखिएगा, है ना। लेकिन लैब में अभी जाना तो सबसे पहले यही करना, इनको बाद में करना, सबसे 8वां पॉइंट पहले करना है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर को तो तुम डिलीट है ना कर पाओगे, क्योंकि उसको भी डिलीट करने जाओगे तो इजाज़त नहीं मिलेगी। क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधे कंट्रोल पैनल पे जाना है, यूज़र अकाउंट पे जाना है, यूज़र अकाउंट की यहाँ लिस्ट आ जाएगी जिसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करिए, वो सेलेक्ट हो गया, नीचे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट यूज़र अकाउंट। अगर नीचे नहीं आया तो बगल में आएगा, और अगर बगल में भी नहीं आया, नीचे भी नहीं आया, तो डबल क्लिक कर दीजिए, ये खुल जाएगा, वहाँ तो श्योर मिल जाएगा डिलीट यूज़र अकाउंट। डिलीट यूज़र अकाउंट पे क्लिक करोगे तो कहेगा कि आप निश्चिंत हो इस यूज़र को डिलीट करने के लिए, कह देना यस। फिर कहेगा कि क्या फाइलें भी डिलीट करना है पूरी, कह देना यस। आपका वो यूज़र अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए स्वाहा। तो सर ये 8 ऐसे पॉइंट हैं जो यूज़र अकाउंट्स को हमें पूर्ण रूप से नॉलेज देने में हमारी मदद करते हैं। इन 8 को आपको इनकी 2-2, 3-3 लाइन की परिभाषा और 4-4, 5-5 स्टेप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और देखिएगा कि पेपर में भी कहीं ना आ जाए। पेपर में आता है 8 नंबर का। कंट्रोल पैनल से आप क्या समझते हो, कंट्रोल पैनल से आप क्या समझते हो, किसी यूज़र अकाउंट को बनाने, उसके पासवर्ड को बनाने और उसे डिलीट करने का स्टेप बताइए। 4 क्वेश्चंस घुसे रहेंगे उसमें, और चारों को चाहो तो 4 लाइन पे ख़त्म कर दो, लेकिन अगर आपको 8 नंबर चाहिए तो कम से कम 4 पेज लिखना पड़ेगा, कम से कम 4 पेज से कम नहीं, तब मिलेंगे। और ख़ासकर डायलॉग बॉक्स आप जब इसको लैब में जाके करिएगा तो सर्वप्रथम जब यूज़र अकाउंट पे क्लिक करोगे तो जो डायलॉग बॉक्स आता है वो बना लीजिएगा, ठीक है ना। यूज़र जब आप नया बनाते हो वहाँ एक छोटा डायलॉग बॉक्स आता है, वो बना लीजिएगा, छोटा सा होगा, 2-3 लाइनों का होगा इस वाले में। बाकी इधर साइड ना बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 में बना लीजिएगा। पहला यूज़र अकाउंट क्या है वहाँ पे, और दूसरा जब नया यूज़र अकाउंट बनाने जाओगे वहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है, बना लोगे।